एक पूरा शहर कुछ दिनों से बंद है। मालेगांव के डोगराल गांव में एक ऐसा अपराध हुआ जिसके न्याय के लिए पूरा का पूरा गांव सड़कों पे उतर गया है। मुजरिम का चेहरा सबको पता है, केस एकदम साफ है, पर फिर भी सब लोगों को सड़क पे क्यों उतरना पड़ा? ऐसा क्या हुआ जिसको सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे? और पहले तो मैं माफी चाहूंगा जो मैं इसके बारे में लेट वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मेल मैसेज वगैरह आप सबके देखे मैंने, तब मुझे इसके बारे में पता चला और कोई भी इसके बारे में इंटरनेट पर बात नहीं कर रहा है, ना न्यूज मीडिया चैनल इसको कवर कर रहे हैं। तो आपसे मेरी इतनी ही गुजारिश है, वीडियो पूरी देखने के बाद शेयर जरूर कर देना। यह है यादन्या, 3 साल की छोटी सी बच्ची जिसकी की पूरी दुनिया सिर्फ इतनी ही थी। घर के पास वाली गली, मिट्टी में बनती छोटी छोटी लकीरें और हर मुस्कुराते हुए चेहरे को अपना मान लेने की मासूमियत। और यही मासूमियत की उस मासूम को सजा भुगतनी पड़ी। जब 16 नवंबर की शाम को वो अपने घर के बाहर खेल रही थी, घर वालों को भी लगा कि अपने ही घर के बाहर है, सेफ है, तभी अचानक वो गायब हो गई। पहले घर वालों ने पूरे गाँव में ढूंढा, फिर पूरे गाँव वालों ने मिलकर उस बच्ची को ढूंढा, और जिस हालत में वो बच्ची पाई गई उसे देख के उसके माँ बाप की जो हालत हुई होगी वो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जिस बच्ची को माँ बाप ने थोड़ी देर पहले हंसते मुस्कुराते देखा था, वही अब उनके गांव के मोबाइल टावर के नीचे ऐसी हालत में थी कि उसकी शक्ल पहचान पाना भी मुश्किल था। और रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि अपराधी ने ना मासूम की उम्र का लिहाज किया, ना उसकी मासूमियत पे तरस खाया। पहले 3 साल की मासूम का शोषण किया गया और फिर शक्ल पहचान में ना इसके लिए उसके ऊपर पत्थर से वार करके उसकी सांसें छीन ली। यादन्या सिर्फ अभी 3 साल की थी, उसे बुरे लोगों के बारे में नहीं पता था, उसने दुनिया नहीं देखी थी, उसको दुश्मनी का मतलब भी नहीं पता था। उसकी जिंदगी जस्ट अभी शुरू हुई थी। तो ऐसा क्या कर दिया था उसने किसी का जो उसको ये सब भुगतना पड़ा? और शुक्र है कि यहाँ पर लोग विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर सकते कि रात में अकेली तो नहीं घूम रही थी, छोटे कपड़े तो नहीं पहने थे, क्योंकि हमारे देश में गलती कभी भी आरोपी की नहीं होती, पीड़ित की होती है। और न्याय सिर्फ अमीर को मिलता है, गरीब सिर्फ रोता रहता है और पूछता रहता है कि आखिर हमारी 3 साल की बच्ची ने ऐसा क्या कर दिया था, क्या गलती थी जो उसको ये भुगतना पड़ा। ये है वो 24 साल का आदमी क्या बोलो इसको, राक्षस, नामर्द, दरिंदा, जानवर, इसको कुछ भी बोल लो आप, क्योंकि ये जो शब्द है इन शब्दों की बदनामी है, इसको कुछ भी बोलना। और जब आपको वजह पता लगेगी जिस वजह से इसने ये किया, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और खून खोलने लगेगा जैसा मेरा खोल रहा है। ये जाहिल यादन्या के गांव में ही रहता था और यादन्या के पापा से इसकी किसी बात से लड़ाई भी हुई थी। 1 महीने पहले लगभग इनकी मतभेद हो गया था किसी बात की वजह से, पर क्योंकि ये लोग आपस में सॉल्व नहीं कर पाए तो उस आदमी ने अपने ईगो के ऊपर ले लिया और उसने सोचा कि उसे इस चीज का बदला लेना है, क्योंकि इंसान में हिम्मत, ताकत, दिमाग भले ही कुछ ना हो, पर ईगो जरूर होता है। और ये ईगो में अंधा जाहिल एक ऐसे मासूम के साथ दुर्व्यवहार करता है जिसको इसके ईगो, लड़ाई झगड़े, गुस्से, रेवेंज किसी से कोई लेना देना नहीं था। 2 आदमी की लड़ाई थी आपस में और बदला निकाला गया एक 3 साल की बच्ची से। यही तो हमारे समाज की सबसे कड़वी सच्चाई है कि चाहे कुछ भी हो, इजी टारगेट लड़कियों को ही बनाया जाता है। और यही सेम चीज के ऊपर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाई थी और ये रहा उसका एग्जाम्पल आपके सामने। 2 आदमियों की लड़ाई होती है और उसका भुगतान एक मासूम बच्ची को करना पड़ता है। उस आदमी ने तो ये सब करके खुद को बहुत बड़ा मर्द मान लिया होगा, उसका ईगो सेटिस्फाई हो गया होगा और उसको लगा भी होगा कि मैं बच के निकल जाऊंगा, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर बुद्धि नहीं होती, जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाते, असली मर्द क्या होता है वो इन्हें पता नहीं होता है, तो अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए ऐसे जानवरों से भी बदतर काम करते हैं। कल इसी ने उस बच्चे की मृत्यु की थी। देखिए इनोसेंट बन के बैठा हुआ है ये, देखिए क्या कुछ हुआ था जो तुमने उस बच्चे को डाला। एक मासूम बच्चे को देखकर लोग अपना दुख, दर्द, परेशानी सब भूल जाते हैं, टेंशन से आजाद हो जाते हैं, उसके साथ बच्चे बन जाते हैं। और उस मासूम को देखकर इसको बिल्कुल दया नहीं आई और इतना ज्यादा बेशर्म और इनह्यूमन इंसान है कि गांव वालों के साथ यादन्या को ढूंढने का ढोंग करता रहा जब तक सच्चाई बाहर नहीं आ गई। और अब 20 गांव के लोग सड़कों पे उतर चुके हैं ताकि इसको सजा मिले और काफी दिनों से मालेगांव में बंद भी लगा हुआ है। बाकी अभी तो महाराष्ट्र के स्टेट वुमेन कमीशन वाले इस केस को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और इसको फास्ट ट्रायल के लिए भी डाला गया है। सॉरी, डाला नहीं गया, प्रॉमिस किया गया है। मतलब इस केस को हाई कोर्ट में यूजुअल केसेस के मुकाबले जल्दी सॉल्व किया जाएगा। लेकिन ऐसे केसेस इंडिया में कोई नई या अलग बात नहीं है। आप मेरे चैनल पे भी अगर जाके देखोगे आपको ऐसी काफी सारे केसेस से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई भी केस आता है जिसपे कोई ध्यान नहीं दे रहा है और जो जरूरी है सबको पता लगना, मैं वैसे हर केस पे वीडियो बनाने का ट्राई करता हूँ। और अगर आप अभी देखने बैठोगे तो शायद ही कोई ऐसा केस होगा जो उन सब में से सॉल्व हुआ होगा, शायद ही किसी क्रिमिनल को डिजर्विंग सजा मिली होगी
और ज्यादातर तो अभी शायद जेल में भी नहीं होंगे। 4 साल 6 साल हर उम्र की लड़की के साथ ऐसे शारीरिक शोषण की न्यूज हमारे सामने हर कभी आती रहती है और ना जाने ऐसे कितने केसेस हैं जो कि अनरजिस्टर्ड रह जाते हैं, जिनके बारे में हमें पता तक नहीं चलता। ना जाने कितनी यादनियां ऐसी होती हैं जिनकी आवाज पुलिस या कोर्ट तक पहुंचती ही नहीं है। वो तो इस केस में फिर भी पब्लिक आउटरीच की वजह से प्रोमिसेस मिल गए, वरना केसेस के बारे में बात ही नहीं होती। बाकी ये प्रॉमिस फुलफिल हो इसके लिए उनके ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। उसके लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कमेंट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। और सबसे शर्म की बात है कि विक्टिम ब्लेमिंग इतनी ज्यादा नॉर्मल हो गई है कि आधे से ज्यादा विक्टिम को तो ऐसा फील ही नहीं होता कि उनके गुनहगार को सजा मिल भी सकती है। वो बस ये सोचते हैं बड़ा आदमी है, हमको फंसा देगा, हम क्या इससे लड़ेंगे, और वो इसके खिलाफ कभी बात ही नहीं करते। और बस इस दोगली सोसाइटी में अपनी नकली इज्जत बचाने के लिए जिंदगी भर झेलते रहते हैं। और वो दरिंदा इनके सामने आजाद घूमता रहता है और दूसरी लड़कियों को शिकार बनाता है। क्योंकि समाज को लड़की के साथ हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे घर वालों की इज्जत तभी बची रहेगी जब ये बात बाहर ना जाए। ये कैसा समाज है और इसको खुश करने में लगे भी क्यों है लोग, मुझे तो समझ नहीं आता। और हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर चोरी और मर्डर तो इतने नॉर्मल क्राइम हो गए कि इनकी खबर सुन के हम कोई शॉक भी नहीं होते कि कुछ ज्यादा बुरा हो गया। पर अब बात यहाँ तक आ चुकी है कि हर दूसरे दिन हमको ऐसे क्राइम देखने को मिलते हैं। और जिस दिन एक्चुअल में न्यूज चैनल वाले ऐसे केसेस कवर करने लग गए जिनको जरूरत है, तो आप जब न्यूज पढ़ने बैठोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि हमारे सामने सिर्फ एक केस आता है, ऐसे सैकड़ों हजारों केसेस हैं जिनको न्यूज की अटेंशन की सख्त जरूरत है। और हमारा देश कितना ज्यादा गड्ढे में जा चुका है आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि गुजरात वाले बोलते हैं कि हम लैंग्वेज वॉर नहीं करते, साउथ वाले बोलते हैं कि हम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, महाराष्ट्र वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे गन वॉयलेंस नहीं होता। लेकिन कोई भी ऐसी जगह, स्टेट, शहर, गांव नहीं है जहां पर बोल दें कि हमारे यहाँ वुमेन के साथ गलत नहीं होता। यहाँ तक कि आप इन केसेस में जो अपराधी होते हैं उनको देखोगे, पढ़े लिखे अनपढ़, हर स्टेट से, हर जगह से, देश में, देश के बाहर से, सब टाइप के मिल जाएंगे आपको। आप डिसएग्री कर सकते हैं करना चाहें तो, पर हिस्टोरिकली आदमी ने हर चीज को हमेशा से कंट्रोल में रखा है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट लड़कियों को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया गया है। इवन शादी के बाद जो जबरदस्ती होती है उसको तो काफी समय पहले तक कभी क्राइम माना भी नहीं जाता था। और वैसे भी आदमी की हर कमी के लिए औरतों को ब्लेम करना तो हमारा पुराना काम रहा है। आदमी अपनी लस्ट कंट्रोल नहीं कर सकता तो औरतों के कपड़ों पे ब्लेम कर दिया। पर कभी ध्यान दिया है गाँव देहात जहाँ पर लड़कियों को मॉडर्न कपड़े पहनना अलाउड भी नहीं है, वहां पर भी तो ये केसेस आते हैं। वो कैसे होता है? इवन जिस केस की हमने बात करी है वो भी मालेगांव शहर के डोगराल गांव का है, तो उसको विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है बोल देंगे। और जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो सबके दिल में लड़कियों के लिए इज्जत बढ़ जाती है। नॉर्मली ये लड़कियों को ऑब्जेक्ट समझ के उनके कमेंट में कुछ भी लिख रहे होते हैं, और वो बेचारी अगर अपनी आप बीती भी आके सुना दे तो उस पर बोल देंगे कि विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। बहुत कूल लगता होगा नहीं? हम एजुकेशन की बातें करते हैं और नॉर्थ साउथ करते वक्त भी वो 100% लिटरेसी वाला आर्गुमेंट जरूर यूज करते हैं। और ये हालत है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की। ये उन लोगों की बात कर रहे हैं हम जिनकी जिम्मेदारी है अगली पीढ़ी को पढ़ाना, बढ़ाना, उनको सिखाना कि क्या सही है क्या गलत। पर इनको तो खुद सीखने की जरूरत है। सोचो उन बच्चियों की क्या हालत हुई होगी जिनको इस चीज की सजा मिली जो उनके कंट्रोल में भी नहीं है। तुम कबर खोदते थे, अंदर जाते थे, कबर खोदते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में, स्लेब हटाया, स्लेब कबर की जगह पे ना कहाँ पाँव की जगह होती है वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, उसके बाद फिर मैं जाता था। तो गलत काम कर देता, कबर में अंदर मुड़ देता। लड़की होती थी। कितने मर्दों के साथ ये कर चुके? ये 48 साल हो गए। मरने के बाद तक ये हैवान उन मासूमों को नहीं छोड़ते। और यहाँ पर भी लोग विक्टिम ब्लेमिंग कर सकते हैं क्या कि उसकी गलती होगी, छोटे कपड़े पहने थे, शी वॉज आस्किंग फॉर इट। बेजुबान लाश से लेकर मासूम बच्ची तक किसी को ये बख्शते नहीं है। और फिर यहाँ पर बैठे समझदार विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, विक्टिम की ही गलती निकालते हैं, और इन्हीं सब चीजों से इनको बढ़ावा मिलता है। Judge of the Allahabad High Court saying a rape accuser must share the blame because she went to a bar, got intoxicated and later accompanied the man to a relative's house. In the judge's words, her conduct amounted to inviting trouble and she must take her share of the blame. तो कहीं हमारी फीमेल सीएम लड़की के लेट बाहर रहने को ब्लेम कर रही है। Whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. ये तो हालत है उस देश की जहाँ पर हम माँ बहनों को देवी मानते हैं, जहाँ पर कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। अपने देश को हम माँ कहते हैं और हमारी खुद की माँ बहनें यहाँ पर सेफ नहीं है। बाकी 1 महीने पहले भी मैं यहाँ खड़े होकर किसी केस की बात कर रहा था, 1 साल पहले भी, 4 महीने बाद भी करूंगा, 6 महीने बाद भी, क्योंकि यहाँ किसी विक्टिम को आसानी से इंसाफ नहीं मिलता। उसके लिए आवाज उठानी पड़ती है और अपराधी को सजा भी तभी मिलेगी जब पब्लिक आउटरीच होगा। आप लोग इस मुद्दे को बड़ा बनाओगे तो मैंने तो अपनी तरफ से अपना काम कर दिया है, अब बाकी आपके हाथ में है। धन्यवाद।